हेलो गाइस, आज मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकुजूमा एनिमे सीरीज के एपिसोड 9 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूरिका मरी हुई गिरी रहती है और ये देख के साकुरा सेनपाई सानाए और हमारा एमसी एकदम शॉक रहता है। हमारा एमसी चिल्लाने लगता है। ये सब देख के माकी बोलती है कि अरे तुम लोग इतना ये सब क्यों कर रहे हो। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तुम सभी चीज़ों को एक साथ प्रोटेक्ट करना चाहते थे और ये करके तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी हमारा एमसी उठता है। हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं तुम्हें यूरिका को छूने भी नहीं दूंगा। ये क्या तुम जीत पाओगे? तभी हमारा एमसी बोलता है अगर ऐसा ही है तो मैं जीतूंगा। और तभी अचानक से यूरिका की बॉडी से एक रोशनी निकलने लगता है और ये देख के माकी बोलती है कि ये तो वही रोशनी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साकुरा सेनपाई का हेयर कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो साकुरा सेनपाई बोलती है कोतारो-सामा, और ये देख के माकी भी शॉक हो जाती है। तभी अचानक से साकुरा सेनपाई एक तलवार क्रिएट करती है अपनी मैजिक यूज करके और उसे हमारे एमसी को दे देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा तलवार। ये बोल के वो बेहोश हो जाती है। तभी ये सब देख के माकी मन में सोचती है कि साकुरा सेनपाई भी मैजिक यूज कर सकती है। तभी सानाए साकुरा सेनपाई को देख के हमारे एमसी को बोलती है वो बिल्कुल ठीक है। तभी हमारा एमसी वो तलवार उठा लेता है, उसका बॉडी ग्लो करने लगता है और ये देख के माकी बोलती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा असली ताकत। मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है मैं भी काफ़ी सरप्राइज हूँ। तभी माकी बोलती है कि एटलीस्ट मैं तुम्हारा ताकत टेस्ट तो कर पाऊंगी। और माकी हमला करते लेकिन हमारा एमसी बड़ी आराम से उस हमले को तोड़ देते हैं। तभी कुछ सेकंड के लिए ही सही लेकिन हमें एक गजब का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बिल्कुल ओवर पावर कर रहा होता है माकी को। और ये देख के माकी बोलती है कि इसे तो मैं। तभी माकी एक स्मोक यूज करती है और हमारे एमसी एक सेकंड में उस स्मोक को हटा देता है। हालांकि तब माकी भाग गई होती है और माकी छुप कर देख कर हमारे एमसी को बोलती है कि इसे मैं इस पावर के साथ नहीं हरा सकती, मुझे रूम 106 का पावर चाहिए। और ये बोल के वो रूम 106 की तरफ जाने लगता है, मतलब हमारे एमसी का ही रूम। और इधर ही यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है दिखाया जाता है कि साकुरा सेनपाई अपनी आँख खोलती है। हमारे एमसी बोलते क्या तुम ठीक हो? तभी साकुरा सेनपाई उठकर बोलती है कि क्या हुआ यूरिका कहाँ है? तभी यूरिका साइड में लेटी हुई रहती है जो कि अनकॉन्शियस होती है। हमारा एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, वो ठीक है, वो अनकॉन्शियस है। तभी साकुरा सेनपाई बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन हुआ क्या आखिर में? और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस टूटा हुआ बिल्डिंग से तो बाहर ही आ गए होते, कहाँ पर एक शेड के अंदर होते हैं। तभी साकुरा सेनपाई बोलती है कि उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद है। जब यूरिका हार गई फाइट पे उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी हमारे ऐसे बोलता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तभी साकुरा सेनपाई बोलते हैं नहीं। तभी हमारे ऐसे बोलता है अच्छा ठीक है। और तभी यूरिका का हालत काफ़ी ख़राब हो गया रहता है लेकिन यूरिका फिर भी उठती है और फिर सीन चला जाता है स्कूल के अंदर जहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि सातों में से मतलब हमारे एमसी और यूरिका अभी तक स्कूल में नहीं आए होते। तभी रुथ बोलती है कि अच्छा हुआ कि नेक्स्ट पीरियड ऑफ है, नहीं तो ये लोग काफ़ी मुसीबतें पड़ते हैं। तभी तुरिक बोलती है कि मैं उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो आउट ऑफ सर्विस एरिया में। तभी कर्मा आ जाते। कर्मा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ, मतलब वो लोग पीछा करेंगे। तभी तुरिक बोलते नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुरिक तभी बोलती है कि मैं थोड़ा प्ले में देख के आती हूँ, जहाँ पर तुरिक अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि सिल्वर प्रिंसेस और ब्लू लाइट की कहानी पे आखिर में सिल्वर प्रिंसेस तो ब्लू लाइट को प्यार करती है लेकिन ब्लू लाइट क्या सिल्वर प्रिंसेस को सच में प्यार करता है कि नहीं वो पता नहीं चलता। और वो मन में सोचती है कि वही सिल्वर प्रिंसेस है और ब्लू लाइट हमारा एमसी है। और वो सोचती है कि अगर वो दोनों प्यार करते तो वो दोनों किस भी ज़रूर करेंगे। तभी वो अपने आप को डिनाई कर देती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों भला उसे किस करूँ और मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं उसे डायरेक्ट करूँगी तो फिर हाँ शायद। और तभी तुरिक बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता किस। और तभी साइड से सनाया बोलती है कि एक प्रॉब्लम आ गया। और तभी सीन चला जाता है यूरिका और हमारे एमसी की तरफ जहाँ पर हमारे एमसी यूरिका को बोलता है कि वो भाग गई है लेकिन मैंने सनाया को भेज दिया बाकी लोगों के पास, सभी लोगों को बता देगी। तभी यूरिका बोले लेकिन हम लोग उतना टाइम तक वेट नहीं कर सकते। और जैसे जैसे खड़े होने की कोशिश करते लेकिन वो गिर जाती है। तभी साकुरा सेनपाई आ जाती है। साकुरा सेनपाई बोलती है कि अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो यूरिका। तभी यूरिका बोलती है कि चिंता मत करो, मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ जो रिप्रेजेंट करता है लव और करेज को और मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। तभी हमारा एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं उसे रोक कर रखूँगी लेकिन उसे हराने के लिए तो तुम्हारी मदद ज़रूर लगेगा। तो तुम बेटर अपनी स्ट्रेंथ को वापस ले लो, मतलब रिकवर कर लो जल्दी से। लेकिन तभी हमारा एमसी बोलते हैं उससे पहले मुझे कुछ जानना है तुम्हारा मैजिकल बारे में।
फिर कुछ होता है, कुछ बोलती है यूरिका जो कि हमें नहीं सुनाया जाता और हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सीन चला जाता है बाकी की तरफ, जहाँ पर बाकी 106 रूम में ही होती है, मतलब हमारे एमसी के रूम में। वहाँ पर जाकर वो सारी डेटा कलेक्ट कर लेती है और वो बोलती है कि शॉर्ट का जो मैजिकल पावर है वो इस रूम से ही मिला है उसे। अगर मैं किसी भी तरह इस पावर को हासिल कर पाऊँ तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज की तरह काम करेगा। तो तभी सीन चला था यूरिका और हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर यूरिका बोलती है कि असल में मैं पहले से ही मैजिक यूज़ कर सकती थी, लेकिन अचानक से इस बीस्ट ने उसकी मैजिक को चेंज कर लिया, फिर उसके ऊपर हमला कर लिया। तभी नाना सैन आई और उस बीस्ट को हराई और यूरिका को बचा लिया। उसके बाद से यूरिका और नाना सैन काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और यूरिका नाना सैन की मदद करना तो चाहती है, लेकिन नाना सैन उसे लड़ने नहीं देती है, बस घर की कामों में मदद करती है। वो रिसर्च में भी मदद करती है क्योंकि उसके पास कोई सिटीजनशिप पेपर नहीं होता। वो असल में होती है मैजिकल किंगडम फोर्सिया आर्मी से मैजिकल रेनबो। तभी हमने इसी बोलता है अगर यहाँ पर अलग अलग दूसरे मैच भी है तो तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत है। तभी यूरिका बोलती है कि नाना सैन अपनी मैजिक को खो गई, मतलब उसके पास और मैजिकल पावर नहीं रहा मेरी वजह से। तभी यूरिका बोलती है 8 महीने पहले, जी हाँ बहुत ज़्यादा देर आगे नहीं, 8 महीने पहले यूरिका को हॉस्टेज ले लिया था वही माकी चैन की ग्रुप डार्क मैजिशियन, और उसे बचाने के लिए नाना सैन गए थे, लेकिन नाना सैन बड़ी ही आराम से उन लोगों के सामने पीट गई थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालांकि नाना सैन ने अपनी सभी ताकत एक साथ लगाकर सब लोगों को हरा दिया और यूरिका को बचा लिया, लेकिन एक बार अगर तुम उस ताकत को यूज़ कर लो तो तुम्हारा मैजिकल पावर कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। और नाना सैन को ये पता भी था, लेकिन फिर भी उसने यही किया मुझे बचाने के लिए। तब उन्होंने ऐसे बोलता अच्छा ठीक है, तो तुम उसको रिप्ले करने के लिए उसकी ही जगह ले ली। तभी यूरिका बोलती है हाँ ये जो यूनिफॉर्म है ये सब कुछ उसी का ही है असल में, और अगर वो यहाँ पर होती तो वो जाकर माकी को रोकती, इसलिए मैं उसकी काम कर रही हूँ। तभी यूरिका खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं अब ठीक हूँ। तभी यूरिका फिर से गिर जाती है, लेकिन तभी उन्होंने एमसी आकर यूरिका को बचा लेता है। फिर सीन चलाया तब माकी की तरफ, जहाँ पर माकी पूरा वो सब स्कैन कर रही होती डेटा उस रूम के अंदर, और माकी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। माकी बोलती है ये सब चल क्या रहा है, ये कितना ज़्यादा ट्रबलसम है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर मैं ओल्ड फॉरेंसियन मैजिक को देखूंगी। सातोमी कोतारो तुम हो कौन। और इधर यार पार्ट 1 खत्म हो जाता है एपिसोड 9 का, तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक तक शायद आ जाएगा। और हाँ यार अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा उसके लिए यार मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों को पता ही है माइक ख़राब हो गया, पता नहीं कब तक नया माइक आ जाए। तो हाँ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तिलियन बाय, सी या।